हजारों मंजिलें नजदीक आई, लेकिन अब इंतजार है तो केवल एक मंजिल का, यानी कि वर्ल्ड कप का। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विजयी भवा। ये विजयी भवा उस टीम इंडिया के लिए जिसने कड़ी मेहनत के साथ इस फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाई है और सामने खड़ी है ऑस्ट्रेलिया। 20 सालों के बाद एक बार फिर से इंडिया बदला लेने के लिए तैयार है और स्टेडियम होगा पीएम नरेंद्र मोदी, अहमदाबाद। पलके बिछा इंतजार कर रहा है पूरे विश्व का और हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को बहुत दिनों से इस लम्हे का इंतजार था। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज के दिन की बड़ी खबर वर्ल्ड कप से जुड़ी है। कल के दिन फाइनल मुकाबला दोपहर 1:30 पर टॉस, उसके बाद शुरुआत होगी फाइनल मुकाबले की। भारत और ऑस्ट्रेलिया 20 सालों के बाद एक बार फिर फाइनल में आमने सामने इस बार आपको दिखाई देंगे। सन 2003 का मुकाबला आपको याद होगा, जब वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, तमाम ये दिग्गज फाइनल मुकाबले को खेले थे। लेकिन अब बदला लेने की बारी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि इंतजार कर रहा है, पलके बिछाए उस जीत के लम्हे का जिसका इंतजार हमने किया है बहुत ही लंबा। सन 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। भारत के इस अजय अभियान को रोकेगा कौन? क्योंकि लगातार जो मुकाबले हुए हैं, लीग मुकाबलों में जिस तरह से हमने प्रदर्शन किया है, उसके आगे कहीं से भी दिखाई नहीं देता कि हमारी भारतीय टीम अब रुकने वाली है। ये देखिए क्रिकेट प्रेमियों की तस्वीर है, हाथों में तिरंगा, इंडिया जीतेगा के नारे, इंडियन आर्मी, रोहित सेना जो कि पूरी तरह से तैयार वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। और अब इंतजार तो हम सभी को है उस लम्हे का। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट का महाकुंभ का ये आखिरी पड़ाव और अंत भला तो सब भला, ये आप सभी जानते हैं। क्रिकेट फैंस को हालांकि देखिए बहुत सारा तोहफा भी मिला है। आज रात डिनर पार्टी भी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की, भारत के खिलाड़ियों की। अब बस इंतजार है तो केवल उस जीत का। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लगातार आज के दिन आ रही हैं, कहीं हवन पूजन तो कहीं पर हाथों में तिरंगा तो हाथों में पोस्टर, बैनर, केवल जुबान पर एक ही बात कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, बदला पूरा होगा सन 2003 का और वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। इस तरह के स्लोगन आपको बहुत सारे दिखाई देंगे कल दोपहर 2 बजे जब आप देखेंगे मैच सीधे अहमदाबाद स्टेडियम से। हालांकि ग्राउंड जीरो पर भी रहेगी न्यूज इंडिया की टीम। अहमदाबाद स्टेडियम से पल पल की अपडेट कल के दिन आप तक हम पहुंचाएंगे। कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी जोड़ेंगे जब हम बात करेंगे खिलाड़ियों के एक एक कड़ियों की कि आखिर कहां पर वो मजबूत रहे, कहां पर नाकामी रही और किस तरह से खेल अब दिखाना होगा भारतीय टीम को। पीएम नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम, डिप्टी सीएम को भी न्योता यहां पर दिया गया है। क्रिकेट का महाकुंभ देखने के लिए तमाम समर्थक पहुंच चुके हैं इस समय। तो चलिए आखिर वर्ल्ड कप में क्या कुछ खास है इस बार, किस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है और कितना बेहतर प्रदर्शन रहा है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। जल्दी से की ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर तैयारियां कैसी और क्या कुछ बेहतर हम कर रहे हैं। देखिए विश्व कप के इतिहास में भारत का सफर क्या रहा है। 1975 और 1979 में नॉकआउट से पहले बार, ये इतिहास रहा है पहले का। 1983 में पहली बार भारत ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। कपिल देव की वो टीम थी, आपको याद होगा। उस लम्हे को भला कौन भूल सकता है जब पहली बार हमने वर्ल्ड कप जीता था। 1983 से 2007 तक हम आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, यानी कि भारत नहीं जीत पाया। वो सफर देखिए बहुत एक तरह से बुरे सपने की तरह रहा होगा भारत के लिए। 1996 विश्व कप के सेमीफाइनल में हार मिली थी हिंदुस्तान को। आगे अगर बात करें तो 2003 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली, जिसका जिक्र हमने पहले किया कि अब ये मौका है बदला लेने का, जब सौरव गांगुली की सेना थी ऑस्ट्रेलिया के सामने। सन 2007 के विश्व कप के पहले स्टेज में ही बाहर हो गया था भारत, बहुत बुरे दौर से गुजरा था सन 2007 में। 2011 में भारत 28 साल के बाद वो सूखा खत्म हुआ और चैंपियन बना था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में।
फिर सन 2015 सामने आया, 2019 भी सामने आया, लेकिन मिली तो केवल हार सेमीफाइनल में। लेकिन इस बार तो इस विजय अभियान को रोकेगा कौन? अभी तक कोई भी ऐसा मुकाबला नहीं आपको दिखाई दिया होगा जहां पर यह लगा हो कि भारत बेहतर खेल नहीं दिखा पा रही है। 12 साल के बाद विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंची और अब जीत का मुकाबला। तो चलिए, दीपक चावला लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। क्रिकेट को बहुत बेहतर ये जानते हैं, बहुत अच्छा खेलते भी हैं। दीपक, कल के दिन फाइनल मुकाबला, एक्साइटेड आप भी होंगे बहुत ज्यादा कल के मैच को लेकर, क्या कहेंगे दीपक? देखिए बिल्कुल सागर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं एक संवाददाता के साथ साथ मैं एक क्रिकेट फैंस भी हूं, और जैसा कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जो भारत है इस बार वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो उठाए, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं कल वो मैच देख रहा हूंगा, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप मेरा खुद का लाइव ले रहे होंगे और ये पूछेंगे कि वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, जरा दर्शकों से एक बार बात कीजिए। तो मैं वो चाहता हूँ वो पल आप मुझसे सवाल पूछे, क्योंकि जब वर्ल्ड कप हम जीतेंगे मैं लाइव पर खड़ा रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम जो है कल का वर्ल्ड कप जीतेगी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय फैंस हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि अब तक का भारतीय टीम का इस साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस वर्ल्ड कप में वो बेहतर रहा है। तो हमारे तमाम संवाददाता जो कि अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं किस तरह से हिंदुस्तान में इस समय माहौल देखिए खुशनुमा हो चला है, क्योंकि उम्मीद हम यही लगाए बैठे हैं कि इस बार वर्ल्ड कप हमारा ही होगा। नीरज मिश्रा भी जुड़े हैं और दीपक चावला भी लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कितना बेहतर ये प्रदर्शन रहा इंडिया का, एक बार आपको वो दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आइए, चलिए विराट कोहली की बात करें तो 10 मैच खेले हैं, 711 रन, स्ट्राइक रेट है 90.68 का। अगर बात करें तो अर्धशतक की 3 अर्धशतक, 1 शतक, बेस्ट है 131 का। देखिए वहीं बात अगर करें श्रेयस अय्यर की तो 10 मैच 526 रन, स्ट्राइक रेट 113 का, 3 अर्धशतक, 2 शतक इनके नाम है, बेस्ट है 128। केएल राहुल की अगर बात करें तो 10 मैच 386 रन, 98 का स्ट्राइक रेट, अर्धशतक 1, शतक 1 और हाईएस्ट स्कोर है इनका 102 इस वर्ल्ड कप में। बॉलिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो 10 मैच खेले, बुमराह ने विकेट लिए 18, शुरुआती ओवरों में झटका दिलाने में कामयाब रहते हैं भारतीय खिलाड़ियों को। औसत की बात करें तो 18.33। बॉलिंग की अब बात करें अगर रविंद्र जडेजा की 10 मैच में 16 विकेट, औसत 22.18, इकोनॉमी 4.25, बेस्ट है 33 रन पर 4 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। डेविड वार्नर की बात करें ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों में 10 मैच में 528 रन, स्ट्राइक रेट है 107 का, शुरुआती ओवरों में बहुत तेज रन बनाने की काबिलियत है डेविड वार्नर। मिचेल मार्श की अगर बात करें तो 10 मैच में 426 रन, स्ट्राइक रेट 107, 1 अर्धशतक, 2 शतक और 177 हाईएस्ट स्कोर है इनका। ग्लेन मैक्सवेल, वो पारी कौन भूल सकता है इनकी 201 रनों की, जब अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने अकेले दम पर मैच जिताया था। क्रैम्प आ चुका था पैरों में, लेकिन इसके बावजूद ये डट कर खड़े रहे और मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया और आज फाइनल में पहुंच चुका है। एडम जाम्पा की बात करें तो बहुत घातक गेंदबाजी, अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर कई सारे मैच भी इन्होंने जिताए। जॉश हेजलवुड, शुरुआती 10 ओवरों में बहुत तेज इनकी बॉलिंग रहती है और विकेट भी बहुत हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने। 10 मैच में 14 विकेट हैं इनके। मिचेल स्टार्क 9 मैच में 13 विकेट, औसत 36.38। तो राहुल भदौरिया कानपुर से, नीरज मिश्रा लखनऊ से, दीपक चावला जयपुर से, तमाम हमारे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। पहले राहुल आपके पास आऊंगा, तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं, क्या कह रहे हैं वो इस वर्ल्ड कप को लेकर, फाइनल मुकाबले को लेकर? बिल्कुल, कल देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस तरीके से इंडिया सेमीफाइनल कितनी बड़ी बढ़त के साथ जीत के आया, किस तरीके से जो टीम थी उसको रौंदा। इस वक्त हम आपको बताएंगे, हम लोग खड़े हैं कानपुर के रोवर्स ग्राउंड में और आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी जानकारी आपको दूंगा कि ये जो ग्राउंड है, ये जो भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव हैं उनका होम ग्राउंड कहा जाता है। इस ग्राउंड में आप देखेंगे ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और इसी ग्राउंड से ही कुलदीप यादव ने जो अपना क्रिकेट का परचम है उसको लहराना चालू किया था। कुलदीप यादव यहीं से क्रिकेट सीखे थे और इसी ग्राउंड पे कुलदीप यादव का होम ग्राउंड है। कुलदीप यादव जब भी कानपुर आते हैं, यानी अपने घर आते, तो इस ग्राउंड पे आज भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ ये बच्चे जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। और कल चूंकि विश्व कप है और निश्चित तौर पे सभी बच्चों के, भारत में सभी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये बात है कि इंडिया
ये वर्ल्ड कप जीतेगा और बड़ी बढ़त के चलिए, साथ जल्दी से जीतेगा। रिएक्शन लीजिए बच्चों हमारे का एक साथ बार, कुछ राहुल। बच्चे हैं जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा? कृष्णा, कल मैच है, विश्व कप है, पता है ना? कौन जीतेगा? या कितने कैसे जीतेगी बताओ? कौन अच्छा खेलेगा? सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन होगा? और कुलदीप यादव। देखिए हमारे साथ सागर बच्चे हैं छोटे छोटे, किस तरीके से सभी जो है वो किस उत्साह के साथ कल मैच देखने की तैयारी में। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं सागर, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है बेटा? कल मैच है, विश्व कप है, कौन जीतेगा? चलिए राहुल, लौट कर आऊंगा। बच्चों की आवाज नहीं आ पा रही है, कहां पर टेक्निकल कमी आ रही है एक बार देखिएगा। नीरज मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीरज, ताजा अपडेट आप बताइए, लखनऊ में माहौल कैसा है? क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जब मैच हमने देखा था तो क्रिकेट प्रशंसक बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर पहुंचे हुए थे। नीरज। जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में एक अजब तरीके का उत्साह है कल के मैच को लेकर, और कल लोगों की निगाहें रहेंगी पहली बॉल से लेकर और आखिरी बॉल तक। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो दो खिलाड़ी हैं वो स्टार खिलाड़ी मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव, जिन्होंने अपनी बिल्कुल अद्भुत बॉलिंग का प्रदर्शन किया है लगातार सभी मैचों में, और भारत सभी मैचों में जीत हासिल करके पहुंचा है। और जो वर्ल्ड कप की जो बेस्ट टीमें हैं वो कल फाइनल खेलेंगी और लोगों की निगाह रहेगी। और ये माना जा रहा है कि लखनऊ की जो सड़कें होंगी वो कल वीरान दिखेंगी 1 बजे के बाद से, क्योंकि सभी अपने टीवी सेट पर देखेंगे इस मैच को। और लखनऊ में जिस तरह का उत्साह रहता है, तमाम लखनऊ से बड़े खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, तमाम स्टेडियम यहाँ पर है, कान्हा स्टेडियम यहाँ पर है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। तो लखनऊ में क्रिकेट को लेकर बेहद उत्साह है। और जिस तरह से टीम इंडिया की टीम ने परफॉर्म किया है, सभी खिलाड़ियों ने अपना 110% दिया है, उसको देखते हुए लोगों को पूरी तरह से विश्वास है कि कल ये वर्ल्ड कप एक बार फिर से भारत के हाथों में होगा। चल ठीक है नीरज, लौट कर आऊंगा। वैसे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा जब जब बड़े मैच होते हैं हवन पूजन का दौर शुरू हो जाता है, लोग पूजा पाठ करते हैं। भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरों पर लोग अगरबत्तियां तक दिखाते हैं कि बेहतर ये खेल दिखाएं। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं हवन और पूजन की। का क्रिकेट से प्रेम और लगाव ये दर्शाता है हवन और पूजन का दौर, और लोग वहां पर ईश्वर से कामना कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस बार वर्ल्ड कप जीते और वर्ल्ड कप हमारा। भारत में वर्ल्ड कप ये हो रहा है और घर में हमें जीत तो मिलनी ही चाहिए, यही उम्मीद और आस लगाए हम बैठे हैं, क्योंकि मुकाबला है कंगारुओं से। सन 2003 का मुकाबला किसी के जहन में भूला नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया को हराना है, वर्ल्ड कप उठाना है। कल के दिन जब मैच खत्म होगा तो उसके बाद कैसा नजारा होगा इंडिया की जीत के बाद, लोग अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि 2011 का लम्हा आप सभी को याद होगा। रोहित शर्मा के इस विजय रथ को क्या ऑस्ट्रेलिया रोक पाएगी क्या? हालांकि ये नामुमकिन लगता है। क्या कहते हैं क्रिकेट फैंस, सुनाते हैं आपको। इंडिया यहाँ जीतेगा, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, इंडिया यहाँ 2011 रिपीट करेगा, इंडिया यहाँ 2011 रिपीट करेगा, इंडिया। भारत माता की जय। और जिस हिसाब से आप देख रहे हो टीम फॉर्म में चल रही है, मुझे नहीं लगता है कोई भी टीम, हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे को रोक सके। और जिस समय मुंबई में गया, सेमीफाइनल में मैच में गया था, विराट कोहली देखिए, मोहम्मद शमी देखिए, हमारे सब खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच जीती है अफगानिस्तान के साथ, हाँ वो अच्छी मैच जीती है, पर ये अफगानिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। भारत माता की जय। वैसे मोहम्मद शमी के उस लम्हे को भला कौन भूल सकता है, जब वो कठिन दौर से गुजर रहे थे, उन पर कई सारे आरोप लगे थे। वहां के लोगों का रिएक्शन भी आपको मैं सुनवाऊंगा, लेकिन पहले ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर तैयारियां किस तरह से हिंदुस्तान की हैं और
कल के दिन मैच में क्या अलग हो सकता है, प्लेइंग 11 क्या होगा, जो प्लेइंग 11 अभी तक खेलते आया है उनका खेल कितना बेहतर रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। देखिए स्टीव स्मिथ की बात करें, जिन्होंने बहुत बेहतर कप्तानी की और इस कप्तानी के दम पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल तक पहुंचाया। रिकी पॉन्टिंग वाला फाइनल आपको याद होगा सन 2003 का। लेकिन अब मुकाबला है स्मिथ के सामने कि वो कैसे खेल दिखाते हैं। अगला प्लेयर अब दिखाते हैं आपको। देखिए डेविड वार्नर जब भी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं तो किस तरह से पावर प्ले के दौरान रन को ये बटोरते हैं वो आप लोगों ने देखा है। कल के मैच में भी आपने देखा होगा जब साउथ अफ्रीका से मैच था। तो चलिए आगे बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की, जिन्होंने अफगानिस्तान के पास एक ऐतिहासिक पारी खेली जिसे आने वाले दिनों में शायद ही कोई भूल पाए। अकेले दोहरा शतक मारकर इन्होंने मैच जिताया था। देखिए ग्लेन मैक्सवेल और उसके बाद खिलाड़ी आते हैं पैट कमिंस, कप्तान है, और इन्होंने इतना बेहतर खेल दिखाया कि अकेले दम पर ये कई सारी बॉल खेल जाते हैं, आखिरी में बैटिंग के लिए उतरते हैं, टिके रहते हैं और बॉलिंग भी और बेहतर। अब देखिए ट्रेविस हेड की बात करें, ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं, स्पिन भी इनकी बहुत बेहतर है। जब साउथ अफ्रीका से मैच था तो इन्होंने लगातार 2 झटके देकर मैच वहां से छीना था। देखिए मिचेल मार्श की बात करें, बहुत बेहतर बल्लेबाजी है इनकी और बहुत तेज ये खेलते हैं। रन जब तेज बटोरना हो तो इनको वहां पर कमान दी जाती है। मिचेल स्टार की बात करें तो शुरुआती 12 ओवरों में इनकी जोड़ी, कमिंस की जोड़ी और हैजलवुड की जोड़ी, ये जो 3 बॉलर हैं झटके दे सकते हैं, इसलिए भारतीय खिलाड़ियों को इनसे बचकर रहना है। देखिए आगे अगर हम बात करें मार्नर्स की तो इन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी के दम पर और कीपिंग के दम पर बहुत बेहतर इन्होंने कमाल किया है। इसी तरह से और भी कई सारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, ये जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने बहुत बेहतर खेल दिखाया। नीरज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं जो कि इस समय लखनऊ में, कल के दिन भी तैयारियां उनकी बहुत बेहतर रहने वाली है। जब आप देखेंगे 12 से 2 बजे तक न्यूज इंडिया पर मेगा शो विजयी भवा को लेकर। पहले चलते हैं नीरज के पास। नीरज जी बिल्कुल, देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए अगर शुरू से हम बात करें भारतीय बैटिंग लाइन की तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है, और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, यानी कहीं से कोई भी कमी टीम इंडिया में नहीं दिख रही है। और लोगों को इसीलिए न केवल अपने खिलाड़ियों पर भरोसा है बल्कि लोग दुआ कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कल का दिन भारतीय टीम के लिए एक ऐसा दिन हो, एक ऐसा यादगार दिन हो जो 2011 में लोगों ने देखा। राहुल, दीपक, थोड़ा इंतजार करिए, लौट कराऊंगा क्योंकि इंतजार तो हमने भी किया है, आप सबने किया 20 साल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाना है तो इस बार डट कर बने रहने का। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। सभी का स्वागत, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विजयी भवा। टीम इंडिया को कल के दिन ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाना है और इसीलिए पूरे देश भर में लगातार हवन पूजन चल रहा है। लोग ये ईश्वर से कह रहे हैं कि कल के दिन भारत जीते। बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी है, किस तरह से लोगों में उत्साह है। देखिए आप, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल के दिन महामुकाबला, बच्चों से लेकर बुजुर्गों में उत्साह है कल के मुकाबले को लेकर। हो भी क्यों ना, क्योंकि हिंदुस्तान को कल जिताना है, चाहे वो क्रिकेट प्रेमी हो या फिर ना हो। देश भर में लगातार दुआओं का दौर जारी है कि कल हम ये मुकाबला जीते। हिंदुस्तान में पूरे हवन और पूजन के मंत्रों से आवाज केवल सुनाई दे रही है। देखिए तस्वीरें भी एक तरफ हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये केवल हालत एक जगह नहीं है, देश की एक एक गलियों में आपको इस तरह की तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को जिस तरह से अब क्रिकेट से प्यार हो चला है और खिलाड़ियों का निखरता ये प्रदर्शन आज हमें उस बुलंदी तक लाकर खड़ा कर दिया है कि हम एक बार फिर कह रहे हैं कि 20 साल बाद बदला लेना है, 2011 के बाद वर्ल्ड कप उठाना है। एक और बड़ी खबर, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब से कुछ देर पहले। का मुकाबला कितना बेहतर होगा और कैसे भारतीय टीम खेलेगी। नीरज लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कल हमें कैसे खेलना चाहिए, लखनऊ में कैसा लोगों के बीच उत्साह है। नीरज क्या लग रहा है कल के दिन टॉस कितनी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि भारत ने इसके पहले जब टॉस जीता बल्लेबाजी चुनी। अहमदाबाद के पिच की बात करें तो वहां पर भी बड़े रन वहां पर बनते हैं, ग्राउंड काफी बड़ा है। नीरज
टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि जब सेकेंड इनिंग आएगी तो बॉल्स ज़्यादा स्विंग करने लगती है, ओस आ जाती है। तो इसी को लेकर ये साफ है कि कल जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करेगा और एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है वहाँ पर, क्योंकि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इस तरह की है कि चाहे जितना बड़ा स्कोर हो वो चेस कर ले रहे हैं। आप मैक्सवेल की बैटिंग देखिए किस तरह से 200 रन का स्कोर उन्होंने कंप्लीट किया, और तमाम जो उनके बैट्समैन हैं वो इस समय फॉर्म में चल रहे हैं, और वही इंडिया के भी जितने बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, वो सभी फॉर्म में चल रहे हैं और सभी 100% नहीं 110% अपना दे रहे हैं। और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हो चाहे वो इंडिया के खिलाड़ी हो, दोनों टीमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं और इस समय टॉप पर है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच अपने हार गई थी, लेकिन उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने पलट कर नहीं देखा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम लगातार जीत पर जीत दर्ज करती जा रही है। हालांकि एक बार ही ऐसा हुआ जब लखनऊ में मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, तो भारतीय टीम 220 के आसपास आउट हो गई थी, लेकिन उसके बाद आप मोहम्मद शमी की बॉलिंग देखिए कितनी बिल्कुल नीरज, गाना स्टेडियम का मुकाबला भला हो कौन भूल सकता है। 223 रनों पर जब इंडिया ऑल आउट हुई थी, 223 रनों के बाद ऐसा लग रहा था कि मुकाबला हम हार जाएंगे, लेकिन मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा की बॉलिंग के आगे घुटने टेकने पड़े थे अंग्रेजों को। दीपक, आपने मैच को बहुत करीब से देखा होगा आपने भी, लेकिन कल टॉस कितनी अहम भूमिका निभाएगा दीपक, और कल क्या लग रहा है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कप्तानों ने चौंकाया भी है कि टॉस जीते और बॉलिंग ले लिया, जो पहले उम्मीद रहती है कि हाँ बैटिंग ये चूज करेंगे। देखिए बिल्कुल सागर, जैसा कि अभी नीरज हमारे सहयोगी कह रहे थे कि शाम को जो है थोड़ी ओस पड़ जाती है तो बॉलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और जो भी वर्ल्ड कप का फाइनल है, दोनों ही टीम कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। इसमें कप्तान ने भी ये माना है, हमारे कप्तान है उन्होंने माना है। तो कप्तानी में चेस करने में, मतलब जब अब टीम चेस करती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर उन पर आ जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कल भारतीय टीम पहले टॉस जीतती है तो वो पहले बैटिंग करेगी, और पहले बैटिंग करेगी जैसा उनका ट्रेंड रहा है, वो हमेशा से 300 प्लस उन्होंने स्कोर बनाया, और कल भी वो जो है 300 प्लस का स्कोर बनाएगी, लगभग 300, 350 या उससे अधिक बना सकती है। जब फिर चेस करने की बारी आएगी तो ऑस्ट्रेलिया टीम काफी ज्यादा प्रेशर में रहेगी। और आप नोटिस करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, जब वो अफगानिस्तान से मैच जीते थे तो उनके सारे विकेट आउट हो चुके थे 200-150 रन के अंदर ही। अभी साउथ अफ्रीका का मैच देखेंगे, वो भी लो स्कोरिंग मैच था, उसमें भी 5 से 7 विकेट उनके आउट हो चुके थे, वो भी मतलब गिरते पड़ते लुढ़कते हुए वो लोग मैच जीत रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम की मैं बात करूंगा तो भारतीय टीम जो है तगड़ा खेल रही है, शेर की तरह खेल रही दीपक, है। अगर आप खिलाड़ियों की बात कर ही रहे हैं, उसके बाद हम राहुल के पास जाएंगे, तो क्यों ना खिलाड़ियों की प्रोफाइल के बारे में भी एक बार चर्चा कर ली जाए कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है हिंदुस्तान की और किस तरह से खेल दिखाया है भारतीय खिलाड़ियों ने। चलिए, रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी, भारतीय टीम के कप्तान, शुरुआत से ही टूट पड़ते हैं बॉलरों पर। आपने देखा होगा कोई भी मुकाबला हो, केवल एक मैच ऐसा था जिसमें आउट ये हुए जल्दी, लेकिन उसके अलावा हर एक मैचों में छक्के चौकों की बारिश। केएल राहुल बहुत बेहतर बल्लेबाजी, आलोचकों के लगातार निशाने पर थे, आलोचना बहुत सारी हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। चलिए आगे अब दिखाते हैं। विराट कोहली, किंग कोहली के नाम से जाना जाता है। पिछले मैच में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। 50 शतक यानी कि शतकों का अर्धशतक इन्होंने बना दिया है, और इन्होंने अपनी बल्लेबाजी का लोहा इस कदर मनवाया है कि पूरे विश्व में अब विराट कोहली के नाम की गूंज होती है। शुभमन गिल ओपनर बल्लेबाजी रोहित शर्मा के साथ, लेकिन शुरुआत इतनी बेहतर हो रही है भारतीय टीम की, कल के दिन भी हमें यही उम्मीद है शुभमन गिल जिन्होंने बेहतर खेल दिखाया, और इसीलिए सन 2023 के फाइनल मुकाबले में इनकी जगह पक्की है। आगे अगर बात करें बल्लेबाजों की, सूर्य कुमार यादव हालांकि कुछ बेहतर ही नहीं कर पाए अभी तक। वर्ल्ड कप के मुकाबले में एक मैच में इन्होंने वापसी करवाई थी भारत की, लेकिन अब कल के दिन इनके पास भी मौका है अपना बेहतर खेल दिखाने का। चलिए आगे अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर, भला इनका नाम अब कौन नहीं जानेगा। छक्कों की वो बारिश करते हैं, अगर बात करें तो स्टेट में जिस तरह से छक्के मारते हैं, स्पिनरों की जमकर धुलाई करते हैं। कल के दिन भी हो सकता है कि ट्रेविस हेड जैसे जो बॉलर हैं उनकी धुलाई बेहतर करें। आगे बात करते हैं बॉलरों की, रविंद्र जडेजा का नाम सामने आएगा आपके आगे, इसी तरह मोहम्मद शमी भी हैं। कई ऐसे बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं भारत के, जो कल के दिन बेहतर खेल दिखा सकते हैं। राहुल बने हुए कानपुर से लगातार। राहुल, हिंदुस्तान में लोग क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं, हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए राहुल, आवाज मिल पा रही है आपको? एक छोटा सा रिएक्शन बच्चों का ले लीजिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं कल के मुकाबले को लेकर, और उनका बेहतर यानी कि फेवरेट खिलाड़ी कौन है। राहुल,
बिल्कुल सागर, जिस तरीके से देश में उत्साह की अगर बात करेंगे तो लोग देखिए किस तरीके से पूजन हवन अभी हमने अपने टीवी स्क्रीन पे दिखाया भी है। कानपुर में भी कई लोगों ने जो है इंडिया की जीत के लिए पूजन किए, हवन किए। कुछ लोग तो मौन व्रत भी रखे हुए हैं कि जब इंडिया जीतेगी तो वो मौन व्रत खोलेंगे। तो इस तरीके से देखिए देश की बात जब आती है तो हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे, इसी वजह से हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं जाना जाता है कि देश की अखंडता, देश की एकता के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे हैं दीपक और सागर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कुलदीप यादव जो चाइना मैन है, जिनको चाइना मैन के नाम से जाना जाता जी। है, मैं उन्हीं के होम ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं और यहीं से उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत करी थी और आज देश में विदेश में अपना परचम पूरी दुनिया में इस तरीके से लहरा। देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सभी कहीं ना कहीं कुलदीप यादव बनने की होड़ में है। सभी की कुछ ना कुछ तमन्ना होगी, सभी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे होंगे। हम बच्चों से बात करते हैं। दीपक, क्या नाम है बेटा आपका? यान, कल मैच है, विश्व कप है बेटा, पता है किसका किसका है? कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया जीतेगी? हाँ। बढ़िया जीतेगी? हाँ। अच्छे से जीतेगी? हाँ। देखिए बच्चे हैं किस तरीके से इंडिया जीतेगी जीतेगी करके। आपका क्या नाम है बेटा? विप्लव। नहीं पता। देखिए सागर, जब बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में उत्साह है। देखिए ये हमारे सामने ठीक बच्चे खड़े हुए हैं किस तरीके से। और सागर हमारे साथ एक और शख्सियत है, मैं इनको आगे बुलाना चाहूंगा। सागर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कुलदीप यादव जी के कोच हैं आशीष पांडे जी, ये उनके बेटे हैं, अर्जुन इनका नाम है। हम इनसे बात करते हैं आखिर जब कुलदीप यादव यहाँ आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरीके से वो यहाँ पे चीजें करते हैं। और चूंकि ये बच्चों को यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक है, ये चलिए भी राहुल कोच लौट करते हैं। कराऊंगा। क्रिकेट कोच जसान वसी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसी साहब, स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। आवाज मिल पा रही है वसी साहब आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है सर। वसी जी, कल के मैच को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? 20 सालों के बाद वो लम्हा अब खत्म होने वाला है। सौरभ गांगुली की कप्तानी वाला मैच आपको याद होगा, बहुत करीब से आपने उस मैच को देखा होगा। बदला लेने का लम्हा और बेहतर खेल दिखाने का। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है कि वो लम्हा कुछ और था और हम लोग कहीं और खेल रहे थे, किसी और कंट्री में खेल रहे थे, मगर यहाँ का तो माहौल और चीजें कुछ और पूरी डिफरेंट ही है। यहाँ के खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे, सारे कुछ कॉन्फिडेंस से भरे पड़े हैं और यहाँ के हमारा होम ग्राउंड है और यहाँ की हमारी ग्राउंड भी इतना सपोर्टिव है कि हमारे सब जितने भी खिलाड़ी सब हैं जो जिसको मौका मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। यही है कि हम एक अच्छी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे पास ही वर्ल्ड कप आए और हम सब लोग ने कि हमारी एकेडमी में जितने भी हमारी एकेडमी के लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, सब लोग यही प्लान कर रहे हैं कि सब लोग मैच के एक साथ बैठकर मैच देखेंगे और इंडिया की जीत की खुशी में हम लोग सब लोग खुश रहेंगे। लेकिन क्या लग रहा है कि की फैक्टर की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं लेना है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आकर भारत ने मैच अपने गंवाए हैं और फाइनल मुकाबलों में थोड़ा सा देखिए मानसिक दबाव भी हो ही जाता है। कल के दिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत पर कुछ हावी होने वाला है वसी जी? नहीं, जो फर्स्ट हमारा अटेम्प्ट था सेमीफाइनल वाला, वो तो इंडिया ने प्रूफ कर दिया कि हम किसी दबाव में अब है नहीं। दूसरी बात है कि इंडियन टीम के साथ ये है कि जिसको मौका मिला है ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी ने परफॉर्म किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किसी एक ने परफॉर्म किया हुआ है, तो ये साइकोलॉजिकली एडवांटेज तो हमारे पास ज्यादा है क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, हमारा होम टाउन ग्राउंड है, तो सारा कुछ हमारे फेवर में है। तो ये चीज इंडिया ये बिलीव नहीं कर रहा है कि हम द प्रेशर में फील कर रहा है, ये सिर्फ ये कर रहा है कि 10 अनदर मैच है और वर्ल्ड कप है और इसको हम जीतना किसी तरह से भी। क्योंकि इंडिया भी जिस तरह से स्टार्टिंग से वो मैच खेलते हुए आ रहा है अभी तक, वो कहीं पे नहीं लगा है कि कहीं पे भी लैप्स किया है, कहीं पे भी क्लैप्स कर गया है, कभी हमारी बॉलिंग खराब की है या फिर बैटिंग खराब है। थ्रो आउट चैंपियन जैसा खेला है और चैंपियन जैसा रिजल्ट भी आने वाला है। और बस इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या है कि किसी एक ने लास्ट में कमिंग्स ने या फिर मैक्सवेल वगैरह ने या फिर किसी लास्ट मैच में जो जीता है, जो तो वो भी तो बहुत मुश्किल से जीता है, गिरते पड़ते ही जीता है। तो ये उसके तरफ ज्यादा परेशानी है, हमारे तरफ बिल्कुल परेशानी नहीं है। बस हमारे कॉन्फिडेंस जिस तरह से खेलते हुए आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है। चलिए ठीक है, लौट कराऊंगा वसी साहब आपके पास। दीपक, अहमदाबाद देखिए वो स्टेडियम है जहां पर लगभग लाखों लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कल जो मुकाबला है उसको देखने के लिए कई सारे दिग्गज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और रिएक्शन भी ले रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए क्रिकेट कोच भी। क्या की फैक्टर है
कहां पर हमें अपनी कड़ियों को और बेहतर मजबूत करना है, इस पर भी बातचीत हम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लगातार आगे बने हुए हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विजयी भव पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप अब उठाना है। ये सपना है सन 2011 के बाद जिसका हमने इंतजार किया था, लेकिन मोहम्मद शमी जिनकी गेंदबाजी के आगे नतमस्तक दिखाई दी है सारी टीम जिससे मुकाबला हुआ है भारत के खिलाड़ियों का। मोहम्मद शमी ने अपने बॉलिंग का लोहा इस तरह से मनवाया कि जब जब भारत को विकेट चाहिए थे तब तब उन्होंने पहले ही ओवर में पहली बॉल पर सफलता अर्जित करके अपने आप को प्रूव किया है। आलोचकों के निशाने पर थे, कई सारे आरोप लगे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि भारतीय टीम के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। अमरोहा के रहने वाले हैं, वहीं पर उन्होंने प्रैक्टिस की, वहीं पर उन्होंने अपने खेल को निखारा और इसीलिए अमरोहा की गलियों से क्या कहते हैं मोहम्मद शमी के फैंस और उनकी माताजी, सुनिए आप। अल्लाह से दुआ की है पूरे गांव। मैं जमशेद अली पाशा। ये बताइए कि आप शमी के साथ शमी के साथ हूँ, मैं दोस्त हूँ उनका शमी का, और काफ़ी मैच खेले हैं हमने शमी भाई के साथ में। टूर्नामेंट्स में भी खेले हैं, गांव की टूर्नामेंट्स जो होती है उसमें भी खेले हैं। तो आज क्या किया आप लोगों ने? आज अभी हमने सारे गाँव ने मिल के दुआएँ की है कि अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाबी दे और ये जो वर्ल्ड कप है हम लेके आएँ। अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो अहमदाबाद लोगों के पहुंचने के लिए ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। कल के दिन 100 फ्लाइटें अलग से चलाई जा रही हैं ताकि लोग वहां पर पहुंचे, मैच का आनंद उठाएं, कहीं पर किसी को दिक्कत ना हो। गौरव मिश्रा जिन्होंने जायजा लिया, वहां की तस्वीरों को देखा कि आखिर किस तरह से ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है। कल के महामुकाबले को लेकर भारतीय रेलवे की क्या खास व्यवस्था है, देखिए आप। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक शानदार पहल की शुरुआत की है। इस बार के वर्ल्ड कप को देखते हुए जिस तरीके से हवाई यातायात की अगर हम बात करें तो 40 से 50 हजार रुपए की जो टिकटें हैं वो बिक रही हैं, उसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। आज शाम से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए जो ट्रेन है वो शुरू की जाएगी और आप आसानी से उस ट्रेन में, अगर आप अहमदाबाद वर्ल्ड कप फाइनल देखने जाना चाहते हैं, भारत का ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उस ट्रेन के साथ यात्रा कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्म टिकट मिलने की भी गारंटी है। हालांकि अगर हम रेट की बात करें तो स्लीपर कोच की जो, अगर स्लीपर कोच से आप यात्रा करें तकरीबन 650 के आसपास आपको पैसे देने होंगे। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट क्लास एसी में बैठ करके आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो उसके लिए 3400 के आसपास का आपको जो रेट है वो देना पड़ेगा। हालांकि अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की इस पहल की, तो इन ट्रेनों को शुरू करने के पीछे एक बड़ा मकसद ये भी है कि तमाम ऐसे क्रिकेट प्रेमी हैं जो 40 से 50 हजार रुपये नहीं एफोर्ड कर सकते हैं, वो ट्रेनों के माध्यम से अहमदाबाद पहुंच सके, मैच देख सके। और इसकी शुरुआत मुंबई में भी की गई है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से अहमदाबाद के लिए ट्रेनों का संचालन किया गया। इसके अलावा नई दिल्ली से अहमदाबाद के लिए ट्रेनों का जो संचालन है वो किया जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में अगर बात करें तो भारतीय खिलाड़ी कल के दिन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेंगे। दिल्ली का माहौल आपने देखा, पूरे देश भर में कुछ इसी तरह से माहौल है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले तैयारियां बहुत बेहतर हो चली अहमदाबाद में। 2023 में हमने बेहतर खेल भी दिखाया है। इसके साथ ही साथ प्रदर्शन को आपने देखा, 10 मैच जीतकर हमने फाइनल में जगह बनाई है। कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला होने वाला है, जहां पर तस्वीरें बहुत खास होंगी। हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आप देखिए। दीपाली, आज लोगों का यहाँ पर कल मैच है हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और आप देख सकते हैं, ये आपको देखने से ही पता चल रहा है कि सारे के सारे लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया। कौन सा फेवरेट टीम प्लेयर है? विराट कोहली के ही फैन है। रोहित शर्मा, ओके, रोहित शर्मा कैप्टन है और आज शूट चल रहा है, आपको पता है स्टेपल पे जाके प्रोमो शूट चल रहा है। यस, देखा। और ये कौन से कितने सालों बाद हमारे पास वर्ल्ड कप का ट्रॉफी आने वाला है? 12 सालों के बाद। 12 सालों के बाद हमारा इंतजार खत्म होगा। जरूर होगा, जरूर होगा। सो एक्साइटेड है कल की मैच देखने के लिए। तो अभी से तैयारी है। तो अभी घर नहीं जाना है, यहीं पर रुकने वाले हो? ओके ओके ओके। कहाँ से आए हैं? नारोल। अच्छा, मणिनगर, नारोल, सब नारोल से आए हैं। से आए देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे
नो। वसी साहब क्रिकेट कोच जो कि बने हुए हैं, वसी साहब कल के दिन हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी 12 से 2 बजे तक, जब हमारी मेगा कवरेज कल के मैच को लेकर होगी। लेकिन एक आखिरी रिएक्शन आपका आज के दिन, पूरे देखिए देश भर में जोश आई है, लेकिन अगर हम कल के दिन बैटिंग लाइनअप की बात करें, बॉलिंग लाइनअप की बात करें, क्या कोई बदलाव हो सकता है? क्या उम्मीद है आपको प्लेइंग 11 में? नहीं, फाइनल में टीम 11 की चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अगर चेंज कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि अगर सूर्य कुमार की यादव की जगह पे अगर ईशान किशन को अगर जगह मिलती है तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मगर उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टीम विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्म किया स्टार्टिंग में भी, और ईशान ने भी परफॉर्म किया है, तो वैसा लगता नहीं है, मगर जो विनिंग कॉम्बिनेशन अभी तक है हमारे पास। ठीक है, चलिए वसी साहब शुक्रिया आपका, मुलाकात कल फिर होगी। दीपक शुक्रिया आपका, राहुल आपका शुक्रिया, कल फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। वैसे की बात करें कल के मुकाबले को लेकर तो रुकना मत, अभी दौर बाकी है, तालियों का शोर बाकी है, चिंता मत करो, जीत होगी जरूर एक बार फिर हमारी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना भी तो बाकी है। अगर हम बात करें कल के मुकाबले को लेकर तो अहमदाबाद पल के बिछा इंतजार कर रहा है हर एक क्रिकेट प्रेमी का, भारतीय खिलाड़ियों का, कि ये जो मिट्टी है ये कल के दिन खुद कहे कि हाँ हमने वर्ल्ड कप उठाया है। कल होगी फिर मुलाकात दोपहर 12 बजे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।